हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आजाद सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, बुक रीडिंग करने जाते हैं, दोस्तों यदि आप बुक रीडिंग पढ़ने जाते हैं लेकिन वहां पे बुक रीडिंग करने में पढ़ने में आपको दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले दिक्कत क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए WET को आप तो वेट पढ़ लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे MET को तो मेट पढ़ लेते हैं, लेकिन MADE जब भी लिखा हो रहता है तो इसे माड पढ़ते या मैड पढ़ते, ये आपको कंफ्यूजन लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे CUTE को क्या पढ़ेंगे, कूट पढ़ेंगे या क्यूट पढ़ेंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन दोस्तों आज की इस क्लास में दूर करूंगा बिल्कुल आसानी से। यदि आपको भी अंग्रेजी को पढ़ना लिखना, इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखना है तो दोस्तों आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एकदम दोस्तों 110% यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ कि दोस्तों एक बार में यदि आपको अंग्रेजी नहीं सिखाया दोस्तों तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही मज़ा भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों नियम मैं बताऊंगा, एक नियम बताऊंगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आप खुद बना पाएंगे, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं। देखिए नियम क्या कहता है, जब दो कंसोनेंट के बीच में ई आ जाए, मतलब कि दो कंसोनेंट यानी कि मान लीजिए कोई वर्ड्स लिखा हुआ रहेगा और दो कंसोनेंट के बीच में ई आएगा तो ई का उच्चारण किसके रूप में करेंगे, ए के रूप में करेंगे। ए मतलब क्या होता है, किसी शब्द के ऊपर ए के लिए लगा देना। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे जी का लिख दीजिएगा ग, और टी का ट लिखेंगे, और दो कंसोनेंट के बीच में ई है तो ए के लिए लगाएंगे, हो जाएगा गेट। एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ कर इस तरीके से समझना है, ठीक है। लेकिन देखिए अब कहीं कहीं क्या होता है, यहाँ पे ए का उच्चारण करना है, ठीक है। तो डब्लू से व, टी का ट ई है तो ए के रूप में उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा वेट। WET वेट। वेट मीन्स होता है दोस्तों गीला। यानी कि जो भी तरीका आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, वो तरीका आप अपनाएंगे और बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को सीखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PEN। PEN को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पी का प, एन का न, ई है तो ए के रूप में उच्चारण करेंगे तो PEN क्या हो जाएगा, पेन। पेन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कलम। पेन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कलम होता है जी, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे MET, तो मेट मीट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मेट। MEET रहता है ना, तब इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मीट मीट पढ़ते हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए मीट मिस होता है दोस्तों मिला। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे NEXT, ठीक है ना, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट मिस होता है दोस्तों अगला। उसके बाद देखिए यहाँ पे FETCH, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों फिच। फिच मिस होता है दोस्तों लाबा, ठीक है ना, क्या होता है लाबा। एफ का लिख दीजिएगा, फ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए TCH, तो CH का लिख देंगे च, ठीक है। टी यहाँ पे साइलेंट रहता है, ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों फीच। फीच मीन्स क्या होता है दोस्तों, लाबा होता है, क्लियर। चलिए एक एक पॉइंट देखते रहिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिए यहाँ पे SEND, तो एस का सौ, END है तो इसका उच्चारण एन के रूप में करेंगे। देखिए एक एक पॉइंट मैं तोड़ तोड़ कर बता दे रहा हूँ। देखिए एस का सौ लिख दीजिएगा, ई का ए के रूप में उच्चारण करेंगे, एन का ऊपर बिंदी लगा दीजिएगा, डी का डॉ लिख दीजिएगा, हो जाएगा सेंड, ठीक है ना। अब बताइए दोस्तों, आपने कभी भी इस तरीके से इंग्लिश को नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, 110% यहाँ पे गारंटी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे NEC की, तो याद रखिएगा एन का नौ लिख दीजिएगा, के का क लिख दीजिएगा। देखिए सी की जब साथ में रहेगा ना तो बस क उच्चारण कीजिएगा, क्यों, क्योंकि सी से भी क होता है और के से भी क होता है, ठीक है ना। तो एक सी को आप लोग काट दीजिएगा, यानी कि साइलेंट कर दीजिएगा, क्लियर दोस्तों। तो NEC के नेक मिस क्या होता है दोस्तों, गर्दन होता है, समझ गए। नेक मिस क्या होता है, गर्दन होता है। तो आइए दोस्तों एक बार इसे पुनः पढ़ेंगे और मेरे साथ दोस्तों ज़रा जोर से पढ़ेंगे। जहां भी बैठे हैं दोस्तों वहीं से आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यदि किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं लेकिन दोस्तों उसका रिवीजन नहीं करते दोस्तों तो यकीन मानिए आपको जो है वो भूलना ही 100% है। लेकिन दोस्तों आपको इसे रिवीजन करते रहना है। आइए दोस्तों एक बार रिवीजन कराते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। GET गेट मिस होता है दोस्तों पाना। WET वेट मिस होता है गीला, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, WAIT इसे भी हम लोग पढ़ते हैं, वाइट नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं वेट। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, ठीक है ना, मतलब कि इंतज़ार करना।
तुम वेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे वेट शब्द का जैसे वेट करो तो वहाँ पे वेट करना है, ठीक है। या मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, यानी कि इंतज़ार मीन्स क्या होता है, वेट वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको जो है छोटे छोटे वर्ड्स जब मालूम रहेंगे तो आप उसका जो इंग्लिश है बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद आगे देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों NEC के नेक मीन्स क्या होता है, गर्दन। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। मीट MET मेट मीन्स होता है दोस्तों मिला। मीट मीन्स क्या होता है दोस्तों MEET। और MEAT क्या होता है दोस्तों, आप लोग सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। MEET मीट मिस होता है दोस्तों, मीट मिस होता है मिलना, और MEAT मीट मिस होता है मांस। क्लियर, जो आप लोग खाते हो, क्लियर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, एक बार समझेंगे और बिल्कुल आसानी से एक एक चीज़ को आप बना पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे जो है आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्या है दोस्तों कि कई वर्ड के शुरू में ई आता है, तो ई का उच्चारण बस ए के रूप में करना है। किसके रूप में करना है दोस्तों, ए के रूप में करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है, बहुत लोग EDGE को एडीज पढ़ लेते हैं। नहीं पढ़ना है दोस्तों, गलतियाँ नहीं करनी है। इस वीडियो के दोस्तों माध्यम मतलब कि मेन मकसद यही है दोस्तों बनाने का, कि आपको इंग्लिश जल्दी से जल्दी आ जाए, बिल्कुल बेसिक तरीके से आ जाए और बिल्कुल आसानी से आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है, इंग्लिश को बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे EMPTY, तो देखिए ई को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। ई को ई नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। एम का म लिख दीजिएगा, पी का दोस्तों यहाँ आप देखिए पी, देखिए एम एम पटी एम टी, आपका जैसे EMPTY एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होता है एम्प्टी होता है। पी का आधा प लिख दीजिएगा, टी का ट, अंतिम में वाई इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करें। यहाँ पे आधा प छूट गया है, ठीक है ना। एम्प्टी मीन्स होता है दोस्तों खाली होता है, क्या होता है दोस्तों खाली। उसके बाद देखिए यहाँ पे EDGE, तो यहाँ पे डी को साइलेंट कीजिएगा, ई को ए लिख दीजिएगा, GE को लिखेंगे जॉ। एज, एज मीन्स होता है दोस्तों किनारा, ठीक है ना। और देखिए AGE, एज मिस होता है दोस्तों उम्र। देखिए क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है ना जी। प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, लेकिन अर्थ जो क्या है दोस्तों अलग अलग होते हैं ये सारे वर्ड्स को। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक वर्ड समझा दूंगा, ठीक है ना जी एकदम। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन लगा तो इसके वर्ड्स को मैं लिख दिया ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए, ठीक है जी। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल फ्री में पढ़ना है ना जी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आज की इस क्लास है, ठीक है ना। यहाँ आप देखेंगे EGG, तो इसे पढ़ेंगे, ई को ए पढ़ेंगे, जी का ग पढ़ेंगे, हो जाएगा एग। एग मिस होता है दोस्तों अंडा, इज नहीं पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़ेंगे एग। एग मिस अंडा। बताइए दोस्तों हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं EGG, एग मिस अंडा, लेकिन कितना मतलब ऐसे दोस्त होंगे जो मतलब कि ई को ई क्यों नहीं पढ़ा जाता, ये दिमाग में उनका चलता रहा होगा, ठीक है ना जी। लेकिन ई को आपको ए पढ़ना है, समझ में आया कैसे आया, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जी जिसके शुरुआत में ई होता है, उसको ए पढ़ते हैं, समझ गए। किसी को आप मान लीजिए आप कहीं भी हैं, आपके दोस्त है या आपके बड़े भाई है या आपके घर में कोई बच्चा है, वो पढ़ता है और उसको समझ नहीं आता है, कहता है कि सर या भाई आप जो है मुझे बताओ EGG को ईज नहीं पढ़ेंगे, एग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो आप बता पाएंगे कि नहीं जी, बिल्कुल बता पाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट समझना है, ठीक है जी। यहाँ आप देखेंगे ELSE, तो ई को ए पढ़ लीजिएगा, एल का आधा ल, एस ई का स, इल्स। अब कहेंगे सर इल्स पढ़े कि एल्स, तो एल्स पढ़ना है, इल्स नहीं पढ़ना, ठीक है। एल्स मिस होता है दूसरा। END, एंड मिस होता है अंत। ENEMY, बताइए वो बहुत हमारा दुश्मन बा, यानी कि उसको कहेंगे इनेमी, ठीक है, वह मेरा दुश्मन है। दिस, अब देखिए वह, अब वहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे या डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ आप देखेंगे मतलब कि वह शब्द के लिए आप ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पे ही का प्रयोग कीजिएगा। ही इज़ माई एनेमी, यानी कि एनिमी पढ़ेंगे, ठीक है, एनेमी पढ़ेंगे, यहाँ पे एक एकले छूट गया है, ठीक है। तो ही इज़ माई एनेमी, यानी कि वह मेरा दुश्मन है। क्लियर दोस्तों, समझ गए। तो ENEMY, तो एनेमी पढ़ेंगे, यहाँ पे एक ले लगा दीजिएगा, ठीक है ना। एनेमी मिस होता है दुश्मन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ENERGY, तो एनर्जी, यहाँ पे रेफ लगा देंगे। ENERGY, एनर्जी मिस होता है ऊर्जा। ENTR, एंटर,
एंटर मीन्स होता है प्रवेश। अब बहुत लोग इंटर पढ़ते हैं, अरे यार आई एन जब भी रहेगा ना, INTER को इंटर मीन्स होता है, क्या होता है, 11th होता है, 12th होता है, यानी कि जब आप इंटर करते हैं यानी कि 12वीं करते हैं, 12वीं जो होता है जिसमें 12th कहा जाता है, इंटर उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। एंटर यानी कि प्लीज एंटर, यानी कि कृपया प्रवेश करो, ठीक है ना। तो या प्लीज एंटर हियर, यानी कि आप यहाँ पे जो है प्रवेश करो, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे इंग्लिश बोलोगे तो अभी आपको बड़े बड़े अंग्रेजी आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आप देखेंगे तो इसे बहुत लोग इंटर पढ़ते थे, नहीं, एंटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंटर। क्लियर। तो आइए एक बार पुनः प्रैक्टिस करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। क्या मतलब नियम कहता है कि कई वर्ड के शुरू में ई आएगा तो ई को ए पढ़ना है ना जी। जैसे एम्प्टी, खाली, EDGE ईडीज नहीं पढ़ना है, एज पढ़ना है, किनारा, EGG एग मिस अंडा, ELE एल्स मिस होता है दूसरा, ठीक है, इल्स नहीं पढ़ेंगे। END एंड मिस अंत, इनेमी मिस दुश्मन, एनर्जी रेप लगाएंगे ना जी अंतिम में, ऊर्जा, इंटर। अब कहिएगा सर इंटर नहीं एंटर पढ़ते हैं, प्रवेश। अब कहिएगा सर एंटर मिस क्या होता है, प्रवेश। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। ये जो है पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन होता ही है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों कि यदि किसी वर्ड के अंत में ई के बाद C+E, ये नियम है जी, सी के तुरंत बाद ई आए तो ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करेंगे। सी के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, बड़ी ई आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सी के बाद ई आना चाहिए, तब उसका उच्चारण किसके रूप में करेंगे, बड़ी ई के रूप में करेंगे, ठीक है। चलिए समझाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ आप देखेंगे CON पढ़ेंगे कर्ण, उसके बाद देखेंगे CEDE तो देखेंगे सी का सौ, और सी के तुरंत बाद ई आया तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, DE का ड लिख देंगे, हो जाएगा कंसीड। क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसीड। क्या पढ़ेंगे, कंसीड पढ़ा जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे METE, तो इसे मेटे नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग मेटे पढ़ लेते, बहुत लोग माटी पढ़ लेते, इस तरीके से नहीं पढ़ना है, गलत प्रोनाउंसिएशन करना बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये मतलब कि जहर खाने के बराबर है, ठीक है ना जी। इंग्लिश को बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, लिखना है तो ध्यान से देखना होगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे METE तो एम का म, ठीक है, ETE है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में टी का ट, मीट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे CONVEN, यहाँ पे NE तो कॉन्वीन, कैसे CON को पढ़ेंगे, कॉन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आधा ना है ना तो ऊपर बिंदी भी लगा दीजिएगा तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बतवा एक ही होगा। कॉन्वीन मिस होता है बुलावा। उसके बाद देखिए यहाँ पे CEDE तो सी के तुरंत बाद ई आया तो सी का सौ लिख दीजिएगा, ठीक है। ई आया उसको उच्चारण बड़ी के रूप में DE का ड लिखेंगे, हो जाएगा। सीड मिस होता है सौंपना। क्या होता है दोस्तों, सीड मिस क्या होता है दोस्तों, सौंपना होता है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे SCENE तो SC नहीं पढ़ना है, देखिए सीन मिस होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए दृश्य होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग पर्दे के पीछे बैठे हैं, मान लीजिए हम लोग हॉल में गए देखने, बहुत लोग जो है हॉल में भी नहीं गए होंगे, तो बताइए थोड़ा सा लैपटॉप में बैठ गए, टीवी, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके घर में होता है, या मोबाइल ही मान लीजिए। तो मोबाइल में जब हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे एक सीन क्रिएट होता है, ठीक है जी। तो उसी को हम लोग कहते हैं सीन, यानी कि दृश्य। क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे SC तो देखेंगे S का भी स होता है और C से भी स होता है, ठीक है। और देखिए K का भी क होता है ना जी, और C का भी क होता है। जब एक साथ रहता है तो एक ही का ना उच्चारण करते हैं जी, करते हैं, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे SC का हो जाएगा स। क्लियर हो गया। ई के देखिए सी के तुरंत बाद ई आया तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में एन का लिखेंगे, एन ई का लिखेंगे, न सीन। अब कहेंगे सर अंतिम में ई आया तो उसको क्यों नहीं उच्चारण कर रहे हैं, तो याद रखिए दोस्तों कि सब बुक रीडिंग करने जाते हैं उसके अंतिम में यदि ई आएगा उसका उच्चारण नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा, समझ गए। तो सीन मिस होता है दोस्तों दृश्य। चलिए सभी लोग जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो जैसे वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो ये एक प्रकार के सीन देख रहे हैं आप, ठीक है ना, एक प्रकार के दृश्य देख रहे हैं। इसके माध्यम से दोस्तों आप क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं
कि सर कंप्लीट मिस होता है पूरा, कंप्लीट मिस होता है पूरा, लेकिन क्या आपको अभी तक पता था कि कंप्लीट के पीछे भी स्पेलिंग रूल्स होते हैं दोस्तों? नहीं पता था? ध्यान से देखेंगे, एक एक वर्ड का कंफ्यूजन जो है दोस्तों दूर कर दूंगा बिल्कुल आसानी से पढ़ाकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे COM को क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया CON को पढ़ेंगे कन, तो COM को क्या पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, ऊपर बिंदी लगा दीजिएगा, कम हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखेंगे PLETE, तो देखेंगे P का आधा प, LE का लिखेंगे ली, T का ट, प्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स क्या होता है दोस्तों, पूरा। जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं, यानी कि आप इस वीडियो को आप जो है पूरा देख रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कंप्लीट शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आइए दोस्तों, फटाफट रिवीजन करा देते हैं, एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आता है, उनके लिए दोस्तों मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ दोस्तों आप लोग बने रहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे, यदि किसी वर्ड के अंत में ई के बाद, याद रखिए कि किसी वर्ड के अंत में ई के बाद आंख मूंद कर C+E आएगा, यानी कि सी के बाद मतलब कि बाद ई आएगा, तो ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करें, बस यही तो याद करना है। उसके बाद कुछ यादें नहीं करके, सब लोग सुनाता ना जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे कॉन्सीड, मना लेना, मीट मिस होता है बांटना, विन मिस होता है बुलावा, CEDE सीड मिस होता है सौंपना, सीन मिस होता है दृश्य, कंप्लीट मिस होता है दोस्तों पूरा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए दोस्तों, आज की क्लास, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है दोस्तों, ये नंबर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ने लिखने से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ये ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, इस नंबर से ग्रुप चलता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यदि ऐसे ही क्लास चाहिए दोस्तों, आपको बस कमेंट में लिखना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट, क्या लिखना है दोस्तों, नेक्स्ट लिखना है, NEXT, नेक्स्ट लिख देना है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है आपको 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।